भारतीय संघवाद के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत स्टेटमेंट को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या है सत्य कथन। सही जवाब ढूंढना है आपको। करें आंसर, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी। अरे भैया, आंसर भी करेंगे कि नहीं? सवाल है, भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कथन गलत है। यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है। यह एक साथ आने वाले या एक साथ आने के संघवाद की भावना को प्रतिबिंबित करता है, दिखाता है। इसे अर्ध संघीय प्रणाली भी कहा जाता है। क्या है सही जवाब? बोलिए भाई। चलो भाई, जल्दी बताओ। सोच के समझ के आंसर करना भैया। कबू ऐसे ही आंसर करते रहो। देखो, ऐसा कल मैं पूछूंगा इधर आके, इसलिए जो जो इधर उधर से जवाब दे रहे ना, देख लेना आप। तो जब हम बात करेंगे किसके बारे में, भारतीय संघ के बारे में, यानी इंडियन फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे, भारत के संघ की बात करेंगे, तो पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत का जो संघ है वो कैसा है? क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है। क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब हमारा जो संघ है वो अर्ध संघ है। यानी इसमें क्या है, आदि विशेषताएं कैसी हैं? इसमें बहुत सारी विशेषताएं किसकी है? संघ की हैं, है कि नहीं? और बहुत सारी विशेषताएं किसकी? एकात्मक शासन की हैं। यानी यूनिटरी गवर्नमेंट के भी फीचर हमारे यहाँ पे हैं, और फेडरल जो गवर्नमेंट है उसके भी फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। तो इसका मतलब सीधा क्या होता है, इसको क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे संघ को क्या बोलते हैं? यहाँ पे अर्ध संघीय व्यवस्था बोलते हैं। तो एक तो ये स्टेटमेंट सही है एकदम से। दूसरा, यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमारा जो संघ है वो क्या है? सहयोग का परिणाम है, कोऑपरेशन का परिणाम है। बात समझ में आई? हमारे यहाँ पे कैसा संघ है? कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पे। यानी सारे सारे जितने भी राज्य हैं जो हमारे साथ में आए हैं वो किस लिए आए हैं? देखिए, सीधा सिंपल, यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने क्या किया है? अपना जो है अनुमोदन दिया है। अब सिंपली यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है, राज्य कम है, केंद्र ही शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। मतलब सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के कमिटमेंट के लिए, लोगों के वेल बीइंग के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए केंद्र और राज्य क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंककि यहाँ पे क्या है, सारे के सारे राज्यों ने क्या किया है? मिल करके एक संघ बनाने का काम किया है। देखो, जब देश आज़ाद होता है तो 565 रियासत हुआ करती थी, 565। यानी 560 से ज़्यादा क्या थी हमारे देश में? रियासत हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। उन सब को हमारे देश के सबसे ताकतवर आयरन मैन के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, लोह पुरुष, जितनी उनकी तारीफ करी जाए कम। तो उन्होंने क्या किया है? अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, पूरी ताकत लगा करके क्या किया? 560 से ज़्यादा रियासतों को क्या किया? भारतीय संघ में मिलाने का काम किया। यहाँ पे ये एक बहुत बेहतरीन जो है बात है। दूसरा, केंद्र जो है कुछ मामलों में क्या है? शक्तिशाली है, ताकतवर है, क्योंकि यूनिटी और इंटीग्रिटी की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। तो इसलिए केंद्र के पास में शक्तियां ज़्यादा दी हुई हैं हमारे संविधान बनाने वालों ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। तो यहाँ पे सी इसका क्या है? सही आंसर है। यही गलत प्रतीत हो रहा है, बाकी सब सही है। नोट कर लेना अच्छे से, इसको याद कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, करें आंसर, फटाफट से बताएं सभी। आंसर करिए। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित
सरकारी आयोग प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? फटाफट से बताएं। इन विच ईयर वॉज द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वॉज सबमिटेड? क्या है सही आंसर बताएं। 1983, 1986, 1987, 1988 क्या है सही जवाब? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करिए आंसर। देखो आंसर सारे बच्चे करो भाई, ऐसे मत बैठे बैठे मत रहो ना, आंसर सबको करना है। जिनको भी सिलेक्शन चाहिए, जिनको भी प्रोग्रेस करनी है, खाली मत बैठे रहो भाई, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। आंसर सब करो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, प्रोएक्टिव आपके एक्शंस होने चाहिए, आगे बढ़ कर के खुद से है कि नहीं। इंतजार मत करो किसी का, मैं बोलूँ आपको तब आंसर करना है। सबका ये रहना चाहिए, सारे बच्चे डेली जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे, क्लास खत्म होगी, आपकी ड्यूटी है, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है, आप सब समझदार बच्चे हो, सब बड़े एग्जामों की तैयारी में हैं, आपकी ड्यूटी है कि आप रोज़ाना जो हमारे 10 क्वेश्चंस होते हैं, आप उसमें से अपना स्कोर बताइए, आपको भी अपना स्कोर पता चले। देखो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हैं तब तो ठीक है, टाइम पास करने के लिए हैं तो फिर इधर काहे को आते हो यार, घर वालों को बता दो हमसे नहीं हो पा रहा है, हम कोई दूसरा काम धंधा कर लेंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। पंचवर्षीय योजना नहीं होती है, 10 वर्षीय योजना नहीं होती कि ठीक है आ रहे हैं जा रहे हैं, नॉट लाइक दैट। अरे भाई बाकी जीवन भी तो है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत तकलीफ हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी अगर आपने अभी इसको सीरियस नहीं लिया तो। केवल और केवल आप सोचो कि बस हो जाएगा, आ जाएगा, नहीं, आपके बाद में बहुत सुपर टैलेंट जो है हमारे देश का आ रहा है, वैकेंसियाँ आप देख ही रहे हैं कैसी हैं। और अगर मान लेते हैं आपका 6 महीना भी अगर मान लेते चला गया, चूक गया, तो क्या होगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यही समय है और सही समय, ताकत लगा करके बस कुछ भी मेहनत करके आप क्या करो, सिलेक्शन ले लो अपना, जीवन बहुत आसानी से कटेगा। अदरवाइज क्या है, बड़ी समस्या है, बहुत मारा मारी है, आप समझ रहे हो, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो टेक इट ऑन सीरियस नोट, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इधर भी मेहनत करो, घर पे भी मेहनत करो, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम कर दो। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो क्या होगा, आप खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए। यहाँ पे सवाल हमने जो पूछा सरकारिया कमीशन के बारे में पूछा था, है ना। जो सरकारिया कमीशन है, एक्चुअली में इसको बनाया जाता है कब, 1983 के अंदर इसको बनाया जाता है। और 1983 के लिए बनाया जाता है क्यों, क्योंकि इसको रिकमेंडेशन देनी थी कि केंद्र और राज्यों के संबंधों को कितना मजबूत, कैसे मजबूत किया जा सकता है, कौन कौन से विषय हैं जिन पे क्या की जा सकती है, बात की जा सकती है। सरकारी कमीशन खूब लंबा समय लेता है, खूब क्या करता है, लंबा समय लेता है, लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 5 साल उनको लग जाती हैं, है ना। लगातार कई कई रिपोर्ट, 1600 पेज की एक रिपोर्ट ये तैयार करके देते हैं, 1600 पेजेस, और ये रिपोर्ट इनकी दी जाती है कब, 1988 के अंदर, केंद्र और राज्य के संबंध के निर्धारण के लिए। अलग अलग हम बात करने वाले हैं, अपकमिंग टाइम में हम क्या करेंगे, कमीशन के संबंध में सारी बातें आपको बताने वाले हैं, चिंता ना करें आप, ठीक है। सही आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर।